नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल संस्कृत अभ्यास में। आज का हमारा विषय है संधि। संधि जो है किन वर्णों से या किन शब्दों से मिलकर बनता है, तो संधि है सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय के योग से संधि बनता है। संधि सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय इनके योग से बनता है। इसका अर्थ होता है मेलनम। जैसे हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, परः सन्निकर्ष संहिता। दो वर्णों के अत्यधिक सामीप्य को हम संहिता कहते हैं। संहिता अर्थात संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्ण संधानम संधि। या परः सन्निकर्ष संहिता। दो वर्णों के मेल को, दो वर्ण अर्थात स्वर, या तो स्वरों का मेल होगा या व्यंजनों का मेल होगा, या स्वर और व्यंजनों का मेल होगा, अर्थात वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। वर्ण संधानम संधि परः सन्निकर्ष संहिता, यानी वर्णों में जब अत्यधिक सामीप्य हो जाता है उसे भी हम संधि कहते हैं। संधि जो है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब परिवर्तन जो है इसकी तीन स्थितियां होती है। एक परिवर्तन दो वर्णों के मेल पर होने पर एक नया वर्ण आ जाता है। होना, जैसे रमा प्लस ईश, ये दो वर्ण, इनकी जगह पे नया वर्ण हो जाएगा रमेश, एक की मात्रा रमेशः। या दो वर्णों में जब परस्पर मेल होता है तो किसी का लोप हो जाना, किसी वर्ण का लोप होना, जैसे छात्राः गच्छन्ति, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, छात्रा गच्छन्ति। या नए वर्ण का आगम, यानी उन दोनों शब्दों के बीच में नए वर्ण का आगम हो जाएगा, नए वर्ण का आगम। आगम जो है ये मित्रवत होता है, यानी कि किसी शब्द के बीच में अगर आगम हो जाता है तो वो उसके किसी भी अर्थ में या किसी भी चीज में बाधा नहीं पहुंचाता है, बीच में मित्रवत आगम होता है। जैसे शिव शिवस प्लस छाया, शिवत छाया। यहाँ पर शिवत प्लस छाया हुआ था, यानी त का आगम हुआ था, उसके बाद में संधि होकर ये शिवत छाया बन गया। अब प्रश्न ये है कि संधि कहाँ कहाँ पर होती है, अर्थात संहिता कहाँ कहाँ पर होती है। तो इसके लिए एक श्लोक है, संहितेक पदे नित्या नित्य धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहिता कहाँ कहाँ पर होती है। संहिता अर्थात संधि कहाँ कहाँ पर होती है।
इसके लिए एक श्लोक है, संहितेक पदे नित्या। नित्या, नित्य धातु उपसर्गयो। नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहितेक पदे नित्य, यानी कि संहिता में जो संधि, मतलब संहिता जो है एक पद में नित्य यानी अनिवार्य रूप से होती है। एक पद मतलब पद यानी धातु रूप और शब्द रूप, शब्द और धातु। संहितेक पदे नित्या, जैसे इसका उदाहरण है, एक पद में संधि अनिवार्य रूप से होती है। जैसे जे प्लस अ, इसमें संधि होगी, जे को अय आदेश हो जाएगा, ए को जयः। चे प्लस अह चयः, यानी एक पद में संधि जो है, एक पद यानी धातु और शब्द जो है, इनमें जो संधि होती है वो अनिवार्य रूप से होती है। इसके अलावा नित्य धातु उपसर्ग हो, धातु और उपसर्ग का जहाँ पर मेल यानी संधि होगी, वहाँ पर भी, जहाँ पर धातु और उपसर्ग होंगे वहाँ पर भी अनिवार्य रूप से संधि होगी। जैसे धातु और उपसर्ग में उदाहरण है प्र प्लस एति, यहाँ पे अनिवार्य रूप से संधि होगी प्रैति। इसी प्रकार अधि प्लस इति, अदिति, अदिते, अधि प्लस इते अधीते। इसी प्रकार समास में भी जो संधि होती है वो नित्य रूप से होती है। जैसे प्रति प्लस एकम, यहाँ पर अव्ययभाव समास है, इसलिए यहाँ पर संधि जो है वो अनिवार्य रूप से होगी प्रत्येकम। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, रमा प्लस ईश। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसलिए यहाँ पर भी संधि जो है अनिवार्य रूप से होगी रमेशः। इसके बाद में है संधि वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, यानी वाक्य में जो संधि है वो वक्ता के यानी कहने वाले या फिर लिखने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है कि उसे वहां पर संधि करनी है या नहीं करनी है। जैसे वाक्य का उदाहरण है, सा इह आगच्छति, इसे संधि करके वक्ता की इच्छा पर है, इसे वो संधि करके लिख सकता है, साहे गच्छति, सॉरी सेहा गच्छति। सा इह आगच्छति को लिख सकते हैं से हा गच्छति, ये वक्ता की इच्छा पर है। लेकिन अगर यही वाक्य अगर किसी सूत्र का, काव्य का, मंत्र का या श्लोक का है तो उसे संधि करना अनिवार्य है।
अब आते हैं संधि के भेद। संधि के व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 भेद है। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रकृति भाव संधि जो है उसे अच संधि में और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समाहित कर दिया है। इसलिए हम सामान्य रूप से 3 संधियों को पढ़ते हैं। वैयाकरण सिद्धांत के अनुसार संधि के भेद। इसके भेद है इसके अनुसार 5। अच संधि, अर्थात स्वर संधि। हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। इसके बाद में है विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। लेकिन जो लघु सिद्धांत कौमुदी में है इनमें प्रकृति भाव संधि जो है, प्रकृति भाव संधि को अच संधि में और स्वादि संधि को, इस प्रकृति भाव संधि को अच संधि में मिला दिया गया है, समाहित कर दिया गया है, और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समाहित कर दिया गया। इस प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधियां हैं अच संधि यानी स्वर संधि, हल संधि अर्थात विसर्ग व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और सामान्यतः हम 3 संधियों के बारे में पढ़ते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार में संधि हो गई 3। स्वर अर्थात अच संधि, व्यंजन अर्थात हल संधि और विसर्ग संधि। इन्हीं 3 संधियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे।